ये बर्बादी से बचना है ना तो ये वीडियो देख लेना, वरना बर्बाद हो जाना। मेरा क्या जा रहा है, मेरा 1 रुपया नहीं जाएगा, जो जाएगा तुम्हारा पैसा जाएगा। और आज के टाइम पे जा भी रहा है कितने लोग, अब बाद में बोलोगे अरे यार मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। जब पता नहीं रहेगा तो ना बर्बाद होना फिक्स है। आओ बताता हूँ दोस्तों। सुमित ने भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया, संजय ने भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है। 5,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहा है 30 साल के लिए सुमित, जिसको मिल रहा है 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया। उतना इन्वेस्ट किया सिर्फ। सेम वही अमाउंट संजय भी 5,000 महीने का 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसको कितना मिल रहा है? 4.5 करोड़ रुपया। यानी दोस्तों 1 करोड़ का फर्क है। अगर 2-3 हजार रुपया ज्यादा आ जाए ना तुम्हारे दोस्त को पगार या कहीं से, तो तुम पागल हो जाते हो, अरे यार मेरा 10,000 है उसको 13,000 कैसे है। तो यहाँ तो करोड़ रुपया। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य दोस्तों? इसीलिए बोलते हैं ना कि जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना आपका पैसा कहाँ फंस जाएगा, आप कहाँ फंस जाओगे। जब पैसा अपने हाथ में आएगा ना तो आपकी आंख खुली रह जाएगी और वो फट जाएगा जो तुम सोच रहे हो। इसीलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, क्योंकि सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो भैया संजय की तरह ले जाओगे 4.5 करोड़ रुपया। गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो ले जाओगे 3.5 करोड़ रुपया। अब ये पैसा कैसे क्या हुआ है आइए जान लेते हैं आगे वीडियो में। लास्ट तक चैनल पे बने रहना दोस्तों, वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की आंखें खोल देने वाली वीडियो तुम्हारा भाई यानी आरजे मनीष लाते रहता है। दो तरीके का प्लान होता है, एक होता है रेगुलर प्लान, दूसरा होता है ग्रोथ प्लान। लेकिन क्या होता है ना, ये प्लान के बारे में पता नहीं होता। हमारे पास क्या पैसा होता है, जोश में आ जाते हैं, ले पता चला इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना रिटर्न है, पैसा डाल दिया। मत डालो, पहले देख लो, समझोगे तब डालो, वरना पैसा डाल दो दोगे निकल नहीं पाएगा। बात को समझो। रेगुलर प्लान जब आप डालते हो ना दोस्तों, ये वो वाला प्लान है जिसके अंदर वो बंदे का पैसा 3.5 करोड़ रुपया आया था, और दूसरा वाला जिसने ग्रोथ में किया था उसका 4.5 करोड़ रुपया आया था। वही समझते क्या कैलकुलेशन उसके बीच में होता है दोस्तों। जब समझ लेते पहले, रेगुलर प्लान के अंदर 3 चीजें होती है दोस्तों। एक तो आप होते हो जो खुद हो, दूसरा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर, यानी क्या होता है ना कि रेगुलर प्लान में आप किसी बीच वाले को पकड़ लेते हो, भाई ये ले मेरा पैसा इन्वेस्ट कर देना ये इसमें। तो जब आप इसको पैसा देते हो ना, आपका पैसा लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, और दोस्तों वो फिर आता है आपकी कंपनी में डालता है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बराबर, जो एसेट कंपनी है आपकी, उसमें पैसा डालता है। होता क्या है कि ये बंदा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब भैया इसको भी तो कुछ चाहिए, ये क्या दान धर्म करने बैठा है। इसको दोस्तों चाहिए क्या? कमीशन। लेकिन ये आपसे नहीं मांगेगा, आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन आपसे ले भी लेगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे लेगा। आइए वो भी जान लेते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी समझ वाली बात है, अगर नहीं समझते हो ना तो बाद में पछताओगे। होता क्या है दोस्तों ना कि जो तुम हो, यानी मैं जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो देते हो ना, तो आपका जो पूरा पैसा 5,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो फाइव के, तो आपका डायरेक्ट कंपनी में नहीं लग रहा है दोस्तों। लग तो रहा है लेकिन 5 पर इसका क्या होता है ना, एक होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो होता है। जो एक्सपेंस रेशियो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो जो 1% लगने वाला होता है ग्रोथ प्लान के अंदर, वो ही वही इसके अंदर 2% लग जाता है। समझ रहे हो बात को? जो ग्रोथ प्लान के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% लगने वाला होता है, बस ये आपके रेगुलर प्लान, यानी आप जो बीच में दलाल को पकड़ के बैठे हो, इसके चक्कर में आपको 2% लग जाता है। तो भैया इनकी भी गलती नहीं है, इनका ये काम है, क्योंकि अगर आप इनका सपोर्ट ले रहे हो, देखो होता क्या, ये क्यों इसलिए सुनते हैं कि भाई बीच में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये मेरे को बताएगा, ये मुझे समझाएगा सारी चीजें। अगर आपको खुद समझ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है, तो भैया जाइए रेगुलर प्लान में ले लेना अपना वो 3.5 करोड़ रुपया। है ना, समझ में नहीं आता। जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो अंधेरे में ले भाई तू ले ले, तू इन्वेस्ट कर दे। तो वैसे में क्या हो जाता है, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो अगर आप ग्रोथ प्लान में जाते हो तो इसके अंदर भी कम होता है, तो पता नहीं चलता। लेकिन आपको जब आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर चुनते हो, यानी आप इनको पैसा देते हो या आपका पैसा इसको देते हैं, तो इसमें आप जैसे 5 के रुपए मतलब 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो 1% लगने वाला होता है वो 2% लग जाता है। अब इसी कारण इतना फर्क आ जाता है ना दोस्तों, कि आपका जो अमाउंट है, जब एक 30 साल बाद आप या 20 साल बाद आपका प्लान जब मैच्योर होता है, आप निकालने जाते हो, तब पता चलता है भैया ग्रोथ वाले को तो मेरे से 1 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। तो हालत आपकी खराब हो जाती है दोस्तों। उस वक्त आपको ये असर गिरता है पता कि ये जो 2% देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, कितना है। आइए बताता हूँ अब आपको ग्रोथ प्लान के बारे में, इसके बारे में कैसे आपकी आंखें खुल जाएंगी, और पूरा लास्ट में आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो पहला हम लोग ने वो देख लिया, अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रखते हो तो आपको 2% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही काम डायरेक्ट में करते हो तो ये जान लो, डायरेक्ट वाले में क्या फायदा होता है ना, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने के कारण आपको
मिल जाता है दोस्तों आसानी से। आपका डायरेक्ट अमाउंट जो ये 2% देने वाले हुआ, यही आपको 1% लगता है, जिसकी वजह से अभी मैंने बताया था ना संजय की कहानी, संजय को मिला था 4.5 करोड़ रुपया। तो दोस्तों अगर आपका बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है तो आपको 4.4 करोड़ रुपीस मिलेगा। अदरवाइज आपको, अगर आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से किया है, तो आपको 3.5 करोड़ रुपीस मिलेगा। तो 1 करोड़ का करीबन फर्क आ जाता है। तो बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूटर रखते हो दोस्तों, तो उसको समझ में आ गया रहेगा। अभी फंडा आपको और एक चीज बता देता हूँ, फटाफट देख लो। देखो इसके अंदर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अभी एक फंडा और समझ लो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। देखो एक होता है दोस्तों, इसमें भी दो तरीके का होता है डायरेक्ट के अंदर, बोनस और डिविडेंड। डिविडेंड दूसरा होता है ग्रोथ। अब बोनस डिविडेंड में क्या होता है ना दोस्तों, कई लोगों को होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट के अंदर बता रहा हूँ, ये रेगुलर वाला नहीं है, डायरेक्ट वाले प्लान की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, कई लोगों को बीच बीच में पैसा चाहिए होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, चलो साल भर में मुझे 10,000 रुपया आ रहा है, 20,000 रुपया खाते में आ रहा है, तो उनको ये अमाउंट उनको देखने मिलता है जो डिविडेंड। अगर डायरेक्ट में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो तो ये बोनस का ऑप्शन होता है इसके अंदर। और एक प्लान होता है दोस्तों ग्रोथ। तो इसमें क्या फर्क होता है ना, याद मालूम, अगर आपको तगड़ा वेल्थ बनाना है, पैसा क्रिएट करना है, एक ही साथ मुझको मोटी रकम मिले, तो जब आपको मोटी रकम चाहिए ना, तो दोस्तों आपके लिए ग्रोथ प्लान है। अगर आपको बीच बीच में पैसा देखने का बड़ा शौक है कि अरे यार मेरे खाते में 10-20 हजार रुपया आते रहे, तो भैया ये प्लान आपके लिए आता है। इसी के अंदर आता है दोस्तों इस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी। इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अंदर आपको बीच बीच में पैसा मिलते रहता है। तो वो वाली चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। तो दो तरीके का दोस्तों डायरेक्ट के अंदर भी आपको निवेश करने का दो तरीका है। एक तो आप डिविडेंड लेते रहो बीच बीच में, या तो दूसरा आप ग्रोथ करते रहो। तो ग्रोथ वाले में दोस्तों वेल्थ मिलती है, मतलब एक तगड़ा अमाउंट आपको लास्ट में मिलता है। लेकिन यही चीजें दोस्तों इसके अंदर नहीं होता, इसमें बीच बीच में पैसा चाहिए आपको। तो आप डायरेक्ट के अंदर भी दो चीजें हो गई। तो समझ में आ गया रहेगा कॉन्सेप्ट आपको। अब चलता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देख लो कैसे ये सारी चीजें एक्चुअल में होती है। और काफी सारी चीजें हैं, टीडीएस हो गया और एग्जिट लोड हो गया, उसके बारे में सारी चीजें मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लो। एंजल ब्रोकिंग ऐप ओपन कर लेना, प्रमोशन नहीं है, बस आप इस पे जाना है, म्यूचुअल फंड पे जाना, एसआईपी विद 500 पे क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि टॉप रेटेड एंजल ब्रोकिंग के हिसाब से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड दिखा रहा है। उसके बाद यूटीआई लार्ज मिड फंड है, कैप फंड है, तो आप पहला वाला ओपन कर लीजिए। चलो पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें देख ले। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि कैलकुलेशन में आपका ये मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 पर टिक कर देना है। ये आप समझ लो कैसे आपका जो आप फंड इन्वेस्ट करोगे, कैसे आपके आंखों के सामने हज़ारों वाला अमाउंट करोड़ों में चले जाता है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लो, पहले सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे फ़ंड का एज जो है, इस फंड का 25 साल का है, और इसका जो एग्ज़िट लोड है ना, वो आपको 1% लगने वाला है। लॉक इन पीरियड नील है दोस्तों, पैसा कभी भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या एक्सपेंस रेशियो, ये ध्यान देना, 1.5 है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। इसका जो रेशियो है ये ज़्यादा है दोस्तों। अगर ये बीच में अगर रेगुलर रहेगा ना, डायरेक्ट होगा तो ये एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रेगुलर है तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है। साथ में देखो ये कैलकुलेशन समझ लो, 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक देखो 15% ही ले रहा हूँ, जो कि ज़्यादा ही है, बट 15% का ले रहा हूँ, 30 साल ईयर डाल दो। कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, आपके सामने देखो क्या आ गया, 18 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 3,32,00,000 रुपये, यानी 3.5 करोड़ रुपये आपको अमाउंट रिटर्न मिला है। तो भाई पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सारी चीजें जान लीजिए कि वो रेगुलर है, डायरेक्ट है, ग्रोथ प्लान है, डिविडेंड बेस है। सारी चीजें जानने के बाद ही दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा एक लंबे समय के बाद जब माल आता है ना दोस्तों, तो अगर दूसरे को ज्यादा आ जाए, तुमको कम आ जाए वही सेम अमाउंट में, तो बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए सारी चीजें जानने के बाद ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, जांच पड़ताल के साथ इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो एक शानदार आने वाली है, उसमें मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।